स्विस अरेबियन की दो फ्रेग्रेंसेज, जहां एक तरफ है शगफ ऊद एंड सेकंड वन इज शगफ ऊद अस्वाद। विच अमंग दीज टू यू शुड पिक एज अ परफेक्ट ब्लाइंड बाय। आपके इन सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा मैं इस डिटेल्ड रिव्यू में। बाय द वे, परफॉर्मेंस ऑन बोथ ऑफ दीज टू इज अमेजिंग, देयर इज नो सच इश्यूज। इट टोटली डिपेंड्स कि कैसी सेंट प्रोफाइल आपको पसंद है वेयर करना, और यही सारे डाउट्स को आगे इस रिव्यू में क्लियर करूंगा। बाय द वे, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रैग फैक्ट्स को, जहां मैं अपने रिव्यू से आपके बाइंग एक्सपीरियंस को इजी करने की कोशिश करता हूं। देखिएगा इस पूरे रिव्यू को, सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स फाइंड आउट। हेलो फ्रेग्रेंस फैमिली, माय नेम इज राहुल एंड आप सब देख रहे हैं फ्रैग फैक्ट्स। आज स्विस अरेबियन की दो फ्रेग्रेंसेस, जहां एक तरफ है शगफ ऊद एंड सेकंड वन इज शगफ ऊद अस्वाद। इन दोनों फ्रेग्रेंसेस के बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, मेरी पर्सनल लाइकिंग कौन सी है इन दोनों में से, और आपको इन दोनों में से कौन सा एक परफ्यूम पसंद आएगा एज अ परफेक्ट ब्लाइंड बाय जो आप कर सकते हैं। इन सारे डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा। वैसे अस्वाद इन हिंदी मीन्स ब्लैक, इसीलिए इस बॉटल का पूरा प्रॉपर ब्लैक दिया गया है। वैसे मैं इनका एक सेपरेट वीडियो करना चाह रहा था, दोनों का अलग अलग, बट मैंने सोचा कि क्यों ना इनका एक साइड बाय साइड कंपैरिजन करके आपके इन सारे डाउट्स को एक ही वीडियो में मैं, एक ही रिव्यू वीडियो में मैं आपको क्लियर करके दूं, जिससे आप एक परफेक्ट वियरिंग फ्रेग्रेंस परचेज कर सकें इस मॉनसून में या इस विंटर जो आने वाली है उसमें। एक आप वियर करके इसको लेके जा सकें जो आपको कॉम्प्लीमेंट्स दिलाए। परफॉर्मेंस क्वालिटी स्विस अरेबियन की फ्रेग्रेंसेस की हमेशा से ही अच्छी रही है, और यहाँ पर भी एज सच कोई इशू नहीं है। किसी को शगफ ऊद पसंद आएगा तो किसी को अस्वाद पसंद आएगा, बट आज मैं यही सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से इनकी बॉटल एंड ओवरऑल बॉक्स का प्रेजेंटेशन को चेक करते हैं। लेट फर्स्ट चेक आउट द आउटर पैकेजिंग ऑन शगफ ऊद अस्वाद। एज आई सेड, अस्वाद मीन्स ब्लैक, इसलिए आउटर बॉक्स का जो कलर है वो कम्प्लीटली ब्लैक है, जिसके फ्रंट में शगफ ऊद अस्वाद मेंशन्ड है, जहां EDP फॉर्मुलेशन एंड उसके बिलो स्विस अरेबियन इम्प्रिंट किया है। टॉप सेक्शन में स्विस अरेबियन का ब्रांड लोगो इज मेंशन्ड। साइड सेक्शन में चेक करें तो बैच कोड दिया गया है। बॉटम सेक्शन में इंग्रेडिएंट्स जो यूज हुए हैं इस परफ्यूम के क्रिएशन में वो मेंशन्ड है, और इसी के सिमिलर शगफ ऊद में भी सेम डिटेल्स मेंशन है। कलर का ओनली डिफरेंस है, जहां पर यहाँ एक शाइनी गोल्ड कलर काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन दिया है आउटर बॉक्स में। बॉटल लुक को चेक करें अस्वाद का, तो बॉटल लुक इज प्रॉपर ब्लैक, जिसके फ्रंट में शगफ ऊद अस्वाद मेंशन्ड है। कैप काफी अच्छे से होल्ड करती है बॉटल को, एंड कैप के टॉप में भी स्विस अरेबियन का ब्रांड लोगो मेंशन किया है। Whereas on शगफ ऊद, स्विस अरेबियन अमेजिंग शाइनी गोल्ड कलर का है, which looks like a gold bar. Sprayer on both of these two is amazing, जो कि काफी अच्छा मिस्ट स्प्रेड करता है इन एयर। सेंट प्रोफाइल की बात करें ऑन शगफ ऊद अस्वाद, तो इसकी सेंट प्रोफाइल को समझाने के लिए आप इमेजिन कीजिए कि जो एक रोज का स्वीट एक माइल्ड स्पाइसी अकॉर्ड होता है, उसमें आप ऊद के वुडी स्मोकी कैरेक्टर को कंबाइन कर देंगे और उसमें हल्का सा वैक्सी पाउडरी लिपस्टिक की काइंड ऑफ एक अरोमा ऐड कर देंगे, तो ओवरऑल वो जो अरोमा है इसकी सेंट प्रोफाइल को डिफाइन करेगा। इसकी ओपनिंग मुझे वैसे उतनी पसंद नहीं आई, बट ड्राई डाउन इज समथिंग जिसने मुझे काफ़ी अट्रैक्ट किया। ओपनिंग में आपका रोज और सैफ्रॉन को जो कंबाइंड मिक्सचर है वो इसमें एक स्वीट स्पाइसी अकॉर्ड्स को महसूस करवाएगा। उसी के साथ थाइम का जो नोट है वो कुछ ग्रीन नुआंसेस को इसके बैकग्राउंड में फ्लो करवाता है। मिडल नोट के ट्रांजिशन में यहाँ पर एक वैक्सी लिपस्टिक की जो वाइब है वो ऐड होती है ड्यू टू द जैस्मिन, जिसमें एक वाइट फ्लोरल्स हैं वो यहाँ पर कंबाइन होते हैं, तो ओवरऑल वो एक वैक्सी पाउडरी फील को ऐड करता है। उसी के साथ साथ लेदर का नोट भी आप महसूस कर पाएंगे, वो उतना प्रोमिनेंट तो नहीं है, बट एक एनिमलिक जो नोट है वो आपके बेस नोट में ऐड होता है, और वो उभर के एक डार्क कैरेक्टर को, अगर आपने जैसे ओम्ब्रे नोमैड वाली फ्रेग्रेंसेस को कभी वियर किया है, लाइक जीन लोए ओम्ब्रे आता है मेसन लाम्बरा की तरफ से, उसका 3-4 घंटे बाद का जो ड्राई डाउन है जिस तरीके से वो महकता है, तो कुछ उसको आप महसूस कर पाएंगे इसके ड्राई डाउन में। प्लस उसी के साथ साथ मस्की कैरेक्टर इसमें ऐड होता है। वनीला सैंडलवुड का जो ओवरऑल टेक्सचर है, जो क्रीमीनेस है, वो उतना तो वैसे क्रीमी नहीं लगता, हल्का सा सप्रेस लगता है क्योंकि पाउडर फील ऐड होती है, तो ये एक सूखा पान जैसा रहता है, उस तरीके का एक ये अरोमा इसकी सेंट प्रोफाइल में ऐड करता है। हो सकता है काफी लोगों को इसकी ओपनिंग उतनी पसंद ना आए, बट ड्राई डाउन में ये काफी अच्छा महकता है, क्योंकि जो लेदर का नोट है और जिस तरीके से रोज और एक सैफ्रॉन का स्पाइसी अकॉर्ड है, जिस तरीके से वो कंबाइन होते हैं, तो स्मोकी तो है बट एक सूखेपन पे वो थोड़ा ज्यादा लिंगर करता है, और हो सकता मेल जेंडर है उनको काफी पसंद आए। द अदर हैंड, अगर मैं शगफ ऊद की बात करूं तो दिस वाज वन ऑफ द लवेबल फ्रेग्रेंस इन दोनों में से, जो कि मुझे फर्स्ट स्निफ में ही काफी अमेजिंग एक लगी है मेरे को ये। और इसको अगर मुझे आपको समझाना हो तो अगर आपने कभी अपने घर में रोज बेस्ड बखूर स्टिक्स को कभी अगर आपने यूज किया है, तो जिस तरीके का अरोमा वो फैलाता है, कुछ उस तरीके का अरोमा अगर आप एक फ्रेग्रेंस में इमेजिन कर सकते हैं,
तो वो इसकी सेंट प्रोफाइल को प्रॉपरली एक्सप्लेन करेगा। या फिर मैं अगर आपकी बात करूं कि अगर आपने मिनिस्ट्री ऑफ ऊद सैटिन इस वाली फ्रेग्रेंस को कभी वेयर किया है तो इसका एक डेंस स्मोकी वर्जन आप इस फ्रेग्रेंस को बोल सकते हैं। वैसे इसकी ओपनिंग जो है वो काफ़ी अमेजिंग है, ये काफ़ी क्रीमियर है इन कंपैरिजन टू ऊद अस्वात, और मुझे लगता है मोर वेरिएबल भी है एक्चुअली, क्योंकि इसमें जो एक क्रीमी टेक्सचर है सैंडलवुड, वनीला का और प्रलिन का, वो काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स आपको दिला सकता है। एयर में जिस तरीके से घुलता है वो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। तो ओपनिंग में एक आपको रोज़ बेस्ड एक पान जैसी एक फीलिंग होती है, पान जैसा अरोमा, जैसे रोज़ और सैफरन को अगर आप कंबाइन कर देंगे तो उस जैसा एक स्वीट एंड स्पाइसी कैरेक्टर इसकी ओपनिंग में आपको मिलेगा। मिडल नोट्स में अगरवुड के एडिशन की वजह से यहाँ पर एक बखूर काइंड ऑफ वाइब ऐड होती है जो स्मोकी और इंसेंसी कैरेक्टर को ऐड करता है, और यहीं पर वो बखूर वाली वाइब एक रोज और सैफरन के साथ कंबाइन होकर बहुत अच्छे से एक एरी फील देती है। बेस नोट में दिस गेट्स समथिंग चॉकलेटी, जहाँ पर एक आपको प्लेलिन, वनीला एंड मस्क का कॉम्बिनेशन एक क्रीमी और एक मोर सेक्सी वाइब इसकी प्रोफाइल में ऐड करता है। तो ये जो फ्रेग्रेंस है मुझे काफी पसंद आई। प्राइस पॉइंट की बात करें ऑन शगफ ऊद और शगफ ऊद अस्वात, तो बेस्ट प्राइसेस जो आपको मिल सकते हैं, तो मैंने सेलर के नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर मेंशन किया है, तो आप इन्हें वहां से कॉन्टैक्ट करके इनको परचेज कर सकते हैं। प्राइसेस इसका दोनों का अराउंड 2500 से 2600 रुपीज के बीच में ही का रेंज करता है। वेरिएबिलिटी की बात करें इन दोनों फ्रेग्रेंस की, तो वैसे तो ये दोनों फ्रेग्रेंस एक परफेक्ट यूनिसेक्स और मॉनसून्स में जो एक हल्की ठंडक भरी इवनिंग होती है या फिर विंटर्स में इवनिंग टाइम में आप इसको वियर कर सकते हैं। परफेक्ट पार्टी टाइम फ्रेग्रेंस मैं बोल सकता हूँ, या फिर डे टाइम के लिए एक बहुत ही अमेजिंग पिक हो सकते हैं ये दोनों फ्रेग्रेंसेस। और अगर डिटेल में आपको मैं समझाऊं तो शगफ ऊद काफ़ी, मैं कहूँगा वैसे तो यूनिसेक्स ही है, बट थोड़ा सा ये लीन करता है फेमिनिन साइड पे ज़्यादा 60-40 के रेशियो में। और वहीं पर अगर मैं इसकी बात करूँ अस्वात की, तो ये थोड़ा सा मैस्कुलिन मेरे को लगता है, हालांकि है ये यूनिसेक्स ही, बट स्टिल 60-40 के रेशियो में, वेयर 60 इज टू मेल एंड 40 जो एक रेशियो है वो मैं फीमेल को दूंगा इस केस में। वैसे काफ़ी लोगों को ये दोनों ही फ्रेग्रेंसेस पसंद आती है, बट मैंने आपको एक डिटेल में एक आइडिया दे दिया है कि अगर आपको इन दोनों में से प्रेफर करना हो तो अपने पर्सनल चॉइस के अकॉर्डिंग आप इन दोनों में से अपनी पर्सनल फ्रेग्रेंस को वियर कर सकते हैं। अब अगर कंपैरिजन की बात करें ऑन शगफ ऊद और शगफ ऊद अस्वात, तो वैसे तो दोनों ही फ्रेग्रेंसेस काफ़ी अच्छी हैं, आप इनमें से किसी को भी पिक कर सकते हैं एज अ ब्लाइंड बाय। बट अगर मैं सेफ ब्लाइंड बाय ऑप्शन की बात करूं तो मेरे लिए शगफ ऊद एक ऐसी फ्रेग्रेंस होगी जो मुझे लगता है स्टार्टिंग से ही काफ़ी आपको कॉम्प्लीमेंट दिला सकती है। उतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है। देखिए अस्वात में जो लेदर का नोट है या जिस तरीके से थाइम का जो नोट है वो ओवरऑल जैस्मिन के साथ कंबाइन होके कुछ एक वैक्सी पाउडरी लिपस्टिक की वाइब देता है। सूखेपन पे थोड़ा सा वो ज़्यादा लिंगर करता है, तो इसका ड्राई डाउन जो है वो आपको ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट दिला सकता है। इसकी ओपनिंग में ये मुझे थोड़ा सा ऑफ लगता है, बट ड्राई डाउन इज समथिंग, जैसे मैंने पहले कहा, वो आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो आप इन दोनों में से किसी को भी प्रेफर कर सकते हैं। और सिंप्लीफाई अगर मैं आपको ले करूँ तो जैसा मैंने कहा कि जिस किसी को भी ओम्ब्रे नोमैड, अगर आप उसको 3 से 4 घंटे के बाद जिस तरीके से वो एक महकता है, तो उसके ड्राई डाउन वाली जो वाइब है आपको इस फ्रेग्रेंस में मिलेगी। वेयरएज जो ये वाली फ्रेग्रेंस है, अगर आपने कभी ऊद मूड जैसी फ्रेग्रेंस जो लताफ़ा की आती है, या अगर आपने ऊद सैटिन जो मिनिस्ट्री ऑफ ऊद की आती है, इसका एक डेंस और एक स्मोकियर वर्जन आप इस फ्रेग्रेंस को समझ सकते हैं। क्वालिटी दोनों में ही बहुत ही अमेजिंग है। आगे इनकी परफॉर्मेंस की मैं बात करूंगा, बट मेरे लिए एक अगर मुझको इनको पिक करना हो तो मैं शगफ ऊद को एज अ ब्लाइंड बाय प्रेफर करूं। परफॉर्मेंस की बात करें ऑन शगफ ऊद और शगफ ऊद अस्वात, तो मोर और लेस दोनों के परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम है। वैसे मुझे ये जो है शगफ ऊद, ये मुझे इसका एक जो कैरेक्टर है वो थोड़ा डेंस लगा, थोड़ा एरी लगा, क्योंकि इसका सिरपी स्वीट कैरेक्टर है जो रोज का, वो काफ़ी अच्छे से महकता है। एक बखूर वाली जो वाइब है ना, वो एरी बनाती है सेंट प्रोफाइल को, तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा हवा में ज़्यादा अपना प्रेजेंस को फील करवाता है, दूसरे लोगों को काफ़ी अच्छे से एविडेंट होगा। इसमें थोड़ा सा वैक्सी पाउडरी फील है, हालांकि ये भी एविडेंट है, बट इसलिए मुझे थोड़ा सॉफ्ट साइड में लगता है पाउडरी होने की वजह से। वहीं प्रोजेक्शन की अगर मैं बात करूँ दोनों में, तो आपको 2.25 घंटे का सेफ साइड पर अगर मैं लेके चलूँ तो 2.25 घंटे का काफ़ी अच्छा आपको प्रोजेक्शन मिलेगा। उसके बाद भी कपड़ों पर वैसे तो ये पूरा दिन टिकता है, तो उसकी वजह से विव्स आपको मिल सकते हैं। और वहीं इसकी लॉन्जिविटी एंड स्किन आपको दोनों पर 7 से 7.5 घंटे की मिलेगी। तो बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी और अमेजिंग परफॉर्मेंस है। इसी को अगर मैं डिटेल में समझाऊँ तो पहले मैं अगर बात करूँ इस फ्रेग्रेंस के परफॉर्मेंस के बारे में, जो मैं रेट करूँगा आउट ऑफ 30, तो प्रोजेक्शन में मैं इस फ्रेग्रेंस को दूंगा 9 आउट ऑफ 10, कॉम्प्लीमेंट्स में मेरी तरफ से 9 आउट ऑफ 10, और इसकी लॉन्जिविटी में मैं इसको दूंगा 9 आउट ऑफ 10। सो ओवरऑल आउट ऑफ 30 इस फ्रेग्रेंस को मेरी तरफ से मिलते हैं 27। वेयरएज अगर मैं
ऊद अस्वाद वाली फ्रेग्रेंस की बात करूं तो प्रोजेक्शन में 9 आउट ऑफ 10, लॉन्जिविटी में भी 9 आउट ऑफ 10 एंड इसकी पूरी जो कॉम्प्लीमेंट वाली पार्ट है उसमें मैं इसको दूंगा 8 आउट ऑफ 10। सो ओवरऑल आउट ऑफ 30 इस फ्रेग्रेंस को मिलते हैं 26। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा रिव्यू ऑफ शगफ ऊद और शगफ ऊद अस्वाद जो कि स्विस अरेबियन ब्रांड की तरफ से आते हैं। बहुत ही कोशिश की मैंने आपको समझाने की। अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कीजिएगा अपना एक्सपीरियंस। अगर आपने इन दोनों में से किसी फ्रेग्रेंस को वियर किया है तो मेरे को अच्छा लगेगा आपके वो रिव्यूज जानना। मिलूंगा जल्द आपसे एक ऐसे ही नई अमेजिंग फ्रेग्रेंस के रिव्यू के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।